हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्लास ट्वेल्थ की एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ हिंदी के 80+ ऑब्जेक्टिव। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भक्तिन सेवक धर्म में किससे स्पर्धा करने वाली है? हनुमान से, सबरी से, लक्ष्मण से और सुग्रीव से। तो किससे स्पर्धा करने वाली है? हनुमान से। दूसरा प्रश्न है, भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था? तो भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था? लक्ष्मी, जिसको हम क्या बोलते हैं? लक्ष्मण। थर्ड क्वेश्चन है, भक्तिन कहाँ की रहने वाली थी? भक्तिन कहाँ की रहने वाली थी? झूसी। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, भक्तिन कहाँ की रहने वाली थी? झूसी की। फोर्थ क्वेश्चन है, भक्तिन का विवाह किस आयु में हुआ था? वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। तो भक्तिन का विवाह कब हुआ? कितनी आयु में हुआ था? 5 वर्ष की आयु में। पांचवा क्वेश्चन है, भक्तिन की कहानी कैसी है? तो भक्तिन की कहानी दुखद है। छठा प्रश्न है, भक्तिन के पति का जब देहांत हुआ तो भक्तिन की आयु कितने वर्ष थी? तो इसको याद कर लीजिए, भक्तिन की आयु कितने वर्ष थी? 29 वर्ष, 29 ईयर। सातवां प्रश्न है, लेखिका की हिरनी का नाम था, क्या नाम था उनकी हिरनी का? सोना। आठवां प्रश्न है, भक्तिन कारावास से किस प्रकार डरती थी? भक्तिन कारावास से किस तरीके से डरती थी? यमलोक की तरह डरती थी। नवा प्रश्न है, महादेवी वर्मा को स्त्रियों का क्या करना अच्छा नहीं लगता? क्या करना अच्छा नहीं लगता उनको? सिर घुटाना। प्रश्न क्रमांक 10वां, महादेवी वर्मा अपने परिवार में किसके लिए प्रख्यात थी? किसके लिए प्रख्यात थी? तो वो थी पाक विधा के लिए। 11वां प्रश्न है, भक्तिन क्या नहीं बन सकती? तो भक्तिन कठोर नहीं बन सकी। 12वां प्रश्न है, पति का दादा कौन सा ससुर कहलाता है? तो पति का दादा कौन सा ससुर कहलाता है? अजिया ससुर। 13वां प्रश्न है, भक्तिन जब शहर आई तो उसकी घुटी हुई चांद किससे ढकी हुई थी? तो उसकी घुटी हुई चांद किससे ढकी थी? मोटी मैली धोती से। 14वां प्रश्न है, लेखिका ने भक्तिन का नामकरण क्या देखकर किया था? तो क्या देखकर किया था उन्होंने? कंठी माला। 15वां प्रश्न है, तीरथ गए मुंडाए सिद्ध, यह पंक्ति किसने उच्चारित की थी? ये पंक्ति किसने कही थी? तो एक पंक्ति भक्तिन ने कही थी। 16वां प्रश्न है, लेखिका ने क्या पढ़ते पढ़ते शहर और देहात के जीवन के अंतर का विचार किया? तो क्या पढ़ते पढ़ते किया उन्होंने? न्याय सूत्र। 17वां प्रश्न, भक्तिन कितने वर्ष की अवस्था में विधवा हो गई थी? मतलब भक्तिन का पति कितने वर्ष की आयु में चल बसा था? तो 29 ईयर्स की। 18वां प्रश्न है, महादेवी वर्मा के तकिए पर कौन सिकुड़कर सो जाया करती थी? तो कौन सो जाती थी? गोधुली। 19वां प्रश्न है, भक्तिन की विचित्र समझदारी की झलक विद्यमान थी तो उसकी छोटी आंखों में। 20वां प्रश्न है, फिजूल सामान को फिजूल समझने वाले लोगों को क्या कहा गया है? तो क्या कहते हैं उनको? संयमी। 21वां प्रश्न है, बाजार का जादू किसके माध्यम से काम करता है? तो बाजार का जादू आंख के माध्यम से काम करता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आंख। 22वां प्रश्न है, संचय की तृष्णा और वैभव की चाह में व्यक्ति की क्या परिणति होती है? तो क्या परिणति होती है इसका? तो इसका राइट आंसर होगा निर्बलता, वह निर्बल हो जाता है। 23वां प्रश्न है, धन की ओर कौन झुकता है? तो धन की ओर कौन झुकता है? निर्बल, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 24वां प्रश्न है, जो लोग बाजारूपन बढ़ाते हैं वे साथ ही साथ अन्य किस दोष को बढ़ाते हैं? तो वे कपट को बढ़ाते हैं। 25वां प्रश्न है, लेखक ने बाजार के जादू को किस प्रकार का जादू कहा है? तो लेखक ने किस प्रकार का जादू कहा है? रूप का जादू, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 26वां प्रश्न है, चूरन बेचने वाले भगत जी कैसे व्यक्ति हैं? तो चूरन बेचने वाले भगत भगत जी कैसे व्यक्ति हैं? तो वह संतोषी व्यक्ति हैं, तो इसका कावाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। 27वां प्रश्न है, चूरन बेचने वाले महानुभाव को लोग किस नाम से पुकारा करते थे? तो उनको क्या किस नाम से पुकारा करते थे? भगत जी से। 28वां प्रश्न है, चूरन बेचने वाले ने एक ही दिन में कितने से अधिक धनराशि कभी नहीं कमाई थी? तो कितने से अधिक नहीं कमाई थी? 6 आने से। 29वां प्रश्न है, मित्र ने लेखक के सामने अपना
क्या फैला दिया? तो क्या फैलाया उन्होंने? मनी बैग। तीसरा प्रश्न है, बाजार दर्शन पाठ में चूरन वाले द्वारा रोजाना 6 आने कमाए जाने का वर्णन लेखक ने किया है। यहाँ एक आना कितने पैसे के बराबर है? तो एक आना होता है 4 पैसे के बराबर, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? 4 पैसे। 31वां प्रश्न है, बाजार दर्शन पाठ में लेखक डॉक्टर मिश्र किसके साथ बाजार गए थे? तो किसके साथ बाजार गए थे? अपनी पत्नी के साथ। 32वां प्रश्न है, लेखक ने बाजार दर्शन पाठ में चूरन वाले को अकिंचितकार कहा है, जिसका क्या अर्थ है? जिसका अर्थ होता है अर्थहीन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गा अर्थहीन। 33वां प्रश्न है, काले मेघा पानी दे पाठ के लेखक हैं। तो काले मेघा पानी दे पाठ के लेखक कौन है? धर्मवीर भारती। 34वां प्रश्न है, अनावृष्टि दूर करने के लिए गांव के बच्चों की टोली से चिढ़ने वाले लोग उन्हें क्या कहते थे? तो उनसे क्या बोलते थे वो? मेंढक मंडली। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मेंढक मंडली। 35वां प्रश्न है, बच्चों की टोली पानी दे मैया कहकर किस सेना के आने की बात करती है? तो किसके आने की बात करती है? इंद्र सेना। प्रश्न 36, लेखक पर बचपन में किसके संस्कार थे? तो किसके संस्कार थे? आर्य समाज के। 37वां प्रश्न है, लेखक बचपन में किस सभा का उपमंत्री था? तो लेखक कुमार सुधार सभा का उपमंत्री था, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? कुमार सुधार सभा। प्रश्न क्रमांक 38 है, जन्माष्टमी पर बचपन में लेखक 8 दिनों तक झांकी सजाकर क्या बांटता था? तो क्या बांटता था यह? पंजीरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। 39 है, जीजी के लड़के ने किस आंदोलन में पुलिस की लाठी खाई थी? तो कौन से आंदोलन में पुलिस की लाठी खाई थी उन्होंने? राष्ट्रीय आंदोलन में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राष्ट्रीय आंदोलन। प्रश्न क्रमांक 44 है, हर छठ पर लेखक छोटी रंगीन कुल्हियों में क्या भरता था? ये कुलिया नहीं, पुड़ियों में है। हर छठ पर लेखक छोटी रंगीन पुड़ियों में क्या भरता था? तो क्या भरता था भाई? भूजा। तो दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। इसके बाद कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, वर्षा के बादलों का स्वामी कौन सा देवता माना जाता है? तो कौन सा देवता माना जाता है? इंद्र। 42वां प्रश्न है, धर्मवीर भारती किसके खिलाफ थे? तो धर्मवीर भारती किसके खिलाफ थे? अंधविश्वासों के। 43वां प्रश्न है, जो चीजें मनुष्य पाना चाहता है उसे पहले देगा नहीं तो पाएगा कैसे? यह कथन किसका है? तो यह किसका कथन है? जीजी का। 44वां प्रश्न है, काले मेघा पानी दे में किसके द्वंद्व का सुंदर चित्रण किया गया है? तो किसका द्वंद्व बताया गया है इसमें? प्रचलित विश्वास और विज्ञान का। 45वां प्रश्न है, जेठ महीने का सबसे गर्म समय किस नाम से पुकारा जाता है? तो उसको क्या बोलते हैं? दस्तपा, जो कि 25 दिसंबर से शुरू होता है। प्रश्न 46 है, देख बिना त्याग के दान नहीं होता कहते हुए दीदी ने लेखक के मुंह में क्या डाला था? तो क्या डाल दिया था उन्होंने? मठरी, एक तरीके का भोजन है। 47 प्रश्न है, बारिश के लिए प्रयत्न करने वाली टोली का नाम क्या था? तो उस टोली का क्या नाम था? इंद्र सेना या फिर मेंढक मंडली। 48वां प्रश्न है, काले मेघा पानी दे पाठ में बोल गंगा मैया की जय का पहला नारा कौन लगाता था? तो कौन लगाता था? मेंढक मंडली या फिर इंद्र सेना। 49वां प्रश्न है, जीजी की दृष्टि में किसके बिना दान नहीं होता? किसके बिना दान नहीं होता? त्याग के बिना। नेक्स्ट 50वां प्रश्न है, किसकी आवाज मृत गांव में संजीवनी शक्ति भरती थी? तो किसकी आवाज भरती थी? पहलवान की, ढोलक की। 51वां प्रश्न है, लुट्टन सिंह पहलवान किस उम्र में अनाथ हो गया था? तो 9 वर्ष की आयु में। 52वां प्रश्न है, शेर के बच्चे का नाम से प्रसिद्ध पहलवान का नाम क्या था? मतलब शेर के बच्चे का क्या नाम था? तो उसका नाम था चांद सिंह। 53वां प्रश्न है, चांद सिंह के गुरु का नाम था, चांद सिंह के गुरु का क्या नाम था? तो चांद सिंह के गुरु का क्या नाम था? बादल सिंह। 61वां प्रश्न है इसके बाद, जाति प्रथा को किसका आधार नहीं बनाना चाहिए? किसका आधार नहीं बनाना चाहिए? श्रम विभाजन का। 62वां प्रश्न है, जाति प्रथा किस पहलू के लिए हानिकारक है? तो किसके लिए हानिकारक है? आर्थिक पहलू के लिए।
63वां प्रश्न है, जाति प्रथा मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उसे क्या बना देती है? तो उसको निष्क्रिय बना देती है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? निष्क्रिय। 64वां प्रश्न है, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह विचार किसके मन में आ रहा है? तो किसके मन में आता है ये विचार? पंथी के। 65वां प्रश्न है, हो जाए न पथ में रात कही, सोचकर कौन जल्दी जल्दी चलता है? तो कौन जल्दी जल्दी चलता है? पंथी। 66वां प्रश्न है, किसके बच्चे प्रत्याशा में होंगे? तो किसके बच्चे प्रतीक्षा में होंगे, प्रत्याशा में होंगे? चिड़िया के। इसके लिए इसका राइट आंसर क्या होगा? चिड़िया। नेक्स्ट है 67 प्रश्न, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में कभी हताश और दुखी क्यों है? तो क्यों है वह दुखी? परिवार से बिछड़ने के कारण। 68वां प्रश्न है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में दिन का पंथी किसको माना गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो किसको माना गया है? सूर्य को। 69वां प्रश्न है, मुझसे मिलने को कौन विकल, दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत का यह प्रश्न उर में क्या भरता है? तो ये क्या भर देता है? विहलता। 70वां प्रश्न है, पतंग कविता में खरगोश की आंखों जैसा किसे कहा गया है? तो किसको कहा गया है? लाल सवेरों को। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। नेक्स्ट 71वां प्रश्न है, पतंग कविता के कवि हैं, तो पतंग कविता के कवि कौन है? तो इसके कवि कौन है? आलोक धनबा। 72वां प्रश्न है, कवि ने तेज बौछारों के जाने के साथ ही किस महीने के भी चले जाने की बात कही है? तो किसके जाने की बात कही है? भादों के। 73वां प्रश्न है, कपास किसका प्रतीक है? तो कपास किसका प्रतीक होता है? कोमलता का। 74वां प्रश्न है, छत से गिरने और बच जाने के बाद बच्चे क्या बन जाते हैं? तो बच्चे क्या बन जाते हैं? निडर बन जाते हैं। 75वां प्रश्न है, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज किसे कहा गया है? तो किसको कहा है? पतंग को। 76वां प्रश्न है, बांस की सबसे पतली कमानी क्या है? तो बांस की सबसे पतली कमानी क्या है? पतंग। 77वां प्रश्न है, पतंग कविता में कपास किसका प्रतीक है? तो पतंग कविता में कपास किसका प्रतीक है? कोमलता का। 78वां प्रश्न है, दौड़ते भागते बच्चे दिशाओं को किसकी तरह बजाते हैं? तो किसकी तरह बजाते हैं? मृदंग की तरह। 79वां प्रश्न है, कविता किसके बहाने खेल रही है? तो किसके बहाने खेल रही है? बच्चे के। 80वां प्रश्न है, सीधी सी बात किसके चक्कर में फंस गई? तो किसके चक्कर में फंस गई थी? भाषा के। 81वां प्रश्न है, कभी किसे पाने की कोशिश करता रहा? तो किसको पाने की कोशिश करता रहा? बात को। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाइए और ऐसी ही और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए मिलते हैं एक और न्यू बेस्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।